गुड मॉर्निंग बच्चों। अब आज बच्चों रोज़ रोज़ मैं आपको अपना परिचय देती हूँ। मैं डॉक्टर सीता चौबे मनोविज्ञान विभाग से हूँ और आज ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये क्लास 12 का ही है और 12 के बच्चे ही इसे पढ़ेंगे, ये 11th क्लास के लिए नहीं है, है ना। तो आज मैं चिकित्सा के क्षेत्र में ये बता रही हूँ कि चिकित्सा मनोचिकित्सा में नैतिकता क्या होता है ना। तो बच्चे आप इस चीज़ को जानेंगे कि मनोचिकित्सा में नैतिकता का क्या भूमिका होता है, क्या होता है ये। तो देखिए, मनोचिकित्सा में मनोवैज्ञानिक विधियों में क्लाइंट या रोगी के सामयिक एवं मानसिक समस्याओं का समाधान एक चिकित्सक की मदद से की जाती है। चिकित्सा के दौरान या उसके बाद क्लाइंट को किसी प्रकार का कोई क्षति न हो, इसके लिए कुछ नैतिक नियमों का निर्माण विशेषज्ञ द्वारा किया गया है। इन नियमों का पालन चिकित्सक तथा क्लाइंट दोनों को करना होता है ना, दोनों को करना होता है। ऐसे नैतिक नियमों के कुछ निम्नांकित प्रमुख ये क्या हैं, कुछ नियम हैं जिसे हम अभी आपको बताएंगे कि कौन कौन से नियम होते हैं। देखिए, इसमें कुछ नियम ऐसे हैं जो कि दोनों को पालन करना होता है ना। तो पहला नियम क्या होता है कि देखिए, चिकित्सक में पर्याप्त पेशेवर सामर्थ्यता तथा कौशल होना चाहिए। यह नियम इस बात पर बल डालता है कि चिकित्सक अपनी सामर्थ्यता की सीमा तथा अपने द्वारा उपयोग किए गए प्रविधियों की सीमाओं की भली भांति पहचानते हों। वो सिर्फ वैसा ही सेवा प्रदान करते हैं तथा वैसी प्रविधियों को उपयोग करते हैं जिनके लिए वे प्रशिक्षित तथा जिनका अनुभव उन्हें प्राप्त होता है। ये हमें देखने की भी बात होती है कि ये चिकित्सक किस तरह की सेवा या प्रशिक्षण देते हैं या उनका अनुभव है या नहीं है, इस बात पर भी निर्भर करता है। तो ये उनके नैतिकता के ऊपर डिपेंड करता है कि इस तरह की ये नियमों का पालन करते हैं या नहीं करते हैं, कि पालन करना आवश्यक होता है। और दूसरा होता है, चिकित्सक क्लाइंट की सेवा करते समय उनसे कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त करते हैं जिनकी गोपनीयता उन्हें बना कर रखना होता है। वे वैसी सूचनाओं को तभी अन्य व्यक्तियों को दें जब ऐसा करने की अनुमति उन्हें क्लाइंट या उनके कानूनी अभिभावक से उन्हें प्राप्त होता है। चिकित्सक, चूँकि देखिए, चिकित्सक और क्लाइंट के बीच एक ऐसा संबंध हो जाता है कि क्लाइंट अपने हर एक बातों को चिकित्सक से शेयर करता है। तो चिकित्सक का ये नैतिक जिम्मेवारी होता है कि उसकी किसी भी बात को वो किसी और में शेयर ना करे, और जब तक उसके घर वाले, उसके परिजन या उसके जो भी अभिभावक हैं या जो कानूनी सलाहकार हैं, कानूनी अभिभावक हैं, जब तक उनको परमिशन ना दें ये बातें आप कहीं और शेयर करें, तब तक ये हमारे चिकित्सक का ये नैतिक कर्तव्य होता है कि उसे वो गोपनीय रखें। तीसरी बातें हैं कि चिकित्सक ये भरपूर कोशिश करता है कि क्लाइंट के व्यक्तिगत व्यथा या दुख हर हाल में कम हो जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे अपने प्रशिक्षण की प्रविधि, उपचार या मूल्यांकन की प्रविधियों के बारे में पूरा ज्ञान वो क्लाइंट और उसके अभिभावक को देता है ना। चौथा है, हर हाल में चिकित्सक यह कोशिश करते हैं कि क्लाइंट के साथ उसका जो संबंध बना है उसकी अखंडता अक्षुण्ण रहे, उसकी अखंडता क्या हो, एकदम बरकरार रहे। ये सब जरूर ही इसका ध्यान दिया जाता है। अब देखिए, पांचवा है, क्लाइंट के अधिकार तथा मान मर्यादा को बरकरार रखने की भरपूर कोशिश की जानी चाहिए। क्लाइंट के अधिकार और मान मर्यादा को क्या करना चाहिए, उसके मान मर्यादा को बरकरार रखने के लिए उसकी प्रतिष्ठा को बरकरार रखने का हर एक भरपूर कोशिश करना चाहिए। कोई भी ऐसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए जिससे क्लाइंट को तकलीफ़ हो, है ना, या उसकी व्यथा हो। कुछ ऐसी बातें भी अगर होती है तो उसके बारे में उससे पहले सूचित किया जाए या राय लिया जाए, राय प्राप्त कर ली जानी चाहिए, तभी कुछ बातें कहनी चाहिए। फिर भी जितना हो सके क्लाइंट के इस बातों को की मर्यादा को रखते उसे भरपूर कोशिश करनी चाहिए कि इसकी मर्यादा बरकरार रखे। अब देखिए, छठा है, चिकित्सा जब अपनी सेवा रोगी को प्रदान करता है तो वे अपने पेशा या उच्चतम मानक बनाए रखने के लिए अपने द्वारा किए जाने वाले कार्यों के परिणामों का उत्तरदायित्व को अपने कंधे से उठाते हैं तथा उनका हर संभव प्रयास यही रहता है उनकी सेवा का उचित उपयोग हो सके, है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मनोचिकित्सा के कुछ नैतिक नियम भी थे, नैतिक नियम हैं
जिसका उपयोग करके व्यक्ति इस क्लाइंट तथा चिकित्सक दोनों की मर्यादा को रख सकता है और दोनों की मर्यादा का पालन कर सकता है। ये होता है हमारे चिकित्सा में नैतिकता का महत्व। तो क्लाइंट और चिकित्सक दोनों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस थेरेपी की मर्यादा और नैतिकता बनी रहे, जिससे क्या होता है, दोनों के बीच का एक संबंध भी बना रहेगा और चिकित्सा को क्लाइंट को ठीक होने में बहुत अधिक समय नहीं लगेगा, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा और उसका व्यवहार एक सामान्य व्यक्ति की तरह व्यवहार हो जाता है और सामान्य व्यक्ति की तरह वह व्यवहार करने लगता है, ताकि उसके माता पिता, उसके परिवार सभी उसे खुशी से सभी देखने लगते हैं और मतलब खुशी से उसको एक्सेप्ट कर सकें। ये होता है इस चिकित्सा की नैतिकता। और बच्चों, ये नैतिकता आपके जीवन में भी और आगे आने वाले समय में भी आपके लिए काफ़ी उपयोगी है और इसे आप भी बनाए रखें तो काफ़ी अच्छी बात है। और आज का क्लास यहीं तक। अगले क्लास में मैं कुछ और ही बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।